हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई चल रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग जो है सेंटेंस के टाइप को आगे बढ़ाते हैं। अगर इससे पहले वाला अगर आप पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग पहले उसको जाके देखिए, आपको बहुत समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो प्लीज़ आप लोग जाकर उसको देखिए। इससे पहले वाला क्लासेस हमने देखे हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस के जो दूसरा टाइप होता है, सबसे महत्वपूर्ण टाइप है, उसका नाम क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी क्या होता है? अगर हम लोग बात करें इसका हिंदी का, तो इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब क्या, नाम से ही क्लियर है, प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब क्या, ऐसा सेंटेंस होगा जिससे प्रश्न का बोध होगा, प्रश्न पूछने का बोध होगा, राइट? और इसका एक चिन्ह होता है जिसको साइन ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं। चिन्ह इसका होता है, आप इस साइन से ही पता करोगे। अगर ऐसा वाला साइन अगर आपको कहीं भी नजर आ जाए तो वो आपका इंट्रोगेटिव होगा। समझ गए अच्छे से? अब देखिए, कुछ कुछ ऐसा सेंटेंस होता है उसका अगर आप नाम ले लोगे ना, तो नाम से ही आपका सारा काम क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, इसका नाम है प्रश्नवाचक, तो हिंदी के नाम से भी काम चलता है। तो प्रश्नवाचक है तो इसका मतलब प्रश्न पूछा जाएगा। रही बात पहचान का कि सेंटेंस कैसे पहचानोगे, तो उसके लास्ट में आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन दिखेगा। ये वाला चिन्ह दिख जाएगा तो आप बुझ जाइएगा कि ये आपका कौन सा सेंटेंस है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। बात है क्या, हमने कहा कि अगर प्रश्न पूछने का काम होगा या कोई भी सवाल पूछने का काम होगा तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आप सवाल ये भी तो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि प्रश्न जो होता है, ये प्रश्न कितने तरह का होता है, प्रश्न कितने तरह से पूछा जा सकता है। देखिए, प्रश्न दो तरह से बेसिकली पूछा जा सकता है। एक ऐसा प्रश्न है जिसका आप आंसर में हाँ ना में आंसर दे सकते हैं। एक ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, एस या नो में नहीं दे सकते। तो प्रश्न दो तरह का आपको दिखेगा। प्रश्न एक ऐसा प्रश्न होगा जिसका आप आंसर जो देंगे यस या नो बोल के आंसर दे सकते हैं। एक ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें यस और नो नहीं बोलना पड़ेगा, यानी कि यस और नो बोल के नहीं कर सकते। इसमें आपको कोई ना कोई आपको शब्द बोलना पड़ेगा, कोई या तो वर्ड्स में आपको आंसर देना पड़ेगा या कोई भी सेंटेंस में आपको आंसर देना पड़ेगा। जैसे देख रहे हैं एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है क्या, जैसे आपसे पूछेगा क्या आप भूखे हैं, तो चलिए भाई, क्या आप भूखे हैं, तो ये आपका प्रश्न हो गया। तो जब प्रश्न हो गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी देखना है कि किस तरह का प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपको देखना है, क्या आप भूखे हैं, क्या आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं? नहीं दे सकते? दे सकते हैं। अगर आप भूखे हैं तो यस, नहीं भूखे हैं तो नो आंसर आ सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर देने के लिए आपको कोई वर्ड बोलना नहीं है, यस और नो के अलावा आप कोई वर्ड दूसरा नहीं बोल सकते। इतना से ही आपका काम चल जाएगा। आई होप आप सब समझ गए होंगे। प्रश्न दो तरह का होता है, जिसका आंसर यस और नो में देगा उसे यस और नो क्वेश्चन कहेंगे, जिसका आंसर यस और नो में नहीं आएगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं WH क्वेश्चन। क्या कहते हैं? WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे देखिए, क्या मेरे पास, या ये भी बोल सकते हैं क्या आपके पास एक कलम है? अगर कलम है तो यस, नहीं है तो नो। इसका आंसर यस और नो में आ सकता है। इस तरह के प्रश्न को हम लोग क्या कहेंगे, यस या नो क्वेश्चन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, यस या नो क्वेश्चन कहेंगे। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है? देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, कुछ ऐसा प्रश्न होगा जिसका आप आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे देखिए, आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, आपका क्या नाम है? तो आपका क्या नाम है, जब इस तरह का कोई प्रश्न पूछा तो क्या आप कहिएगा यस या नो? आंसर आएगा? नहीं आएगा यस या नो में, बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर अगर आपसे प्रश्न पूछा गया है तो आपको यहाँ पे या तो कोई शब्द में आपको आंसर बोलना पड़ेगा या कोई सेंटेंस में बोलना पड़ेगा। यस और नो से काम नहीं चलेगा। समझ रहे बातों को? यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आपका क्या नाम है, तो यहाँ पर आपको नाम बोलना पड़ेगा और वो नाम आपका क्या हो जाएगा, वर्ड में हो जाएगा, यस और नो में नहीं आएगा। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन कहते हैं। अब WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं, इस चीज़ को समझिए। क्योंकि जब भी हम लोग इसका इंग्लिश बनाएंगे ना, इसका इंग्लिश बनाएंगे, तो जब इसका इंग्लिश बनाएंगे तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसका देंगे, जहाँ जिससे प्रश्न बन रहा हो, व्हाट से, व्हाट इज योर नेम, ऐसा हम लोग बोलते भी हैं, आप सबको भी मालूम होगा। देखिए, शुरुआत किससे हुआ है?
तो शुरुआत हुआ डब्ल्यू एस से। तो अगर डब्ल्यू एस से स्टार्ट होता है तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है। आप कहिएगा सर यहाँ पे भी तो स्टार्ट हो सकता है, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप इसका बनाइएगा तो इसका बनेगा आर यू हंग्री। इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप भूखे हैं। तो देखिए यहाँ पर डब्ल्यू एस से स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये कहिएगा सर ये क्या है, तो ये आपका एक्जुलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। अगर आप इसको बनाओगे तो यहाँ पे देख लो, क्या आपके पास एक कलम है, तो हैव यू अ पेन। देख रहे हैं। तो देखिए डब्ल्यू एस से स्टार्ट नहीं हुआ। ये आपका ये जो स्टार्ट हुआ ये आपका एक्जुलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, मतलब साफ है। अगर आपका डब्ल्यू एस से स्टार्ट हो उसको डब्ल्यू एस क्वेश्चन कहेंगे। अगर आपका डब्ल्यू एस स्टार्ट ना हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट हो, तो उसको यस और नो क्वेश्चन कहेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, डब्ल्यू एच कितने होते हैं, दोनों क्लियर समझ जाओगे आप लोग। तो बस 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, आप सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता, सबसे इसका की पॉइंट यही है। बताइए प्रश्न कितने तरह का हो जाएगा, 2 तरह का, एक यस और नो क्वेश्चन और एक क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। क्लियर है। इसका आंसर यस और नो में आएगा, इसका आंसर आपको बोल के देना पड़ेगा, शब्दों में बोल के देना पड़ेगा। क्लियर है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यस और नो अगर आपको पहचानना है तो शुरुआत देखिएगा वो कौन चीज़ होगा, तो वो एक्जुलरी वर्ब से होगा। उसके बाद कोई सब्जेक्ट होगा, उसके बाद कोई मैन वर्ब है तो ठीक है, नहीं है तो भी काम चलेगा। और उसके बाद देखिए आपको ये रहेगा, और लास्ट में तो आपको ये चिन्ह रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा एक्जुलरी वर्ब क्या होता है। तो टोटल अगर हम लोग बात करें तो एक्जुलरी वर्ब 24 होता है, 24 होता है। इसी में अगर हम लोग 24 में अगर हम लोग बात करें क्या क्या हो सकता है, तो एज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड। ये देखिए ये सब आपका एक्जुलरी वर्ब है, या इसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। डो, डज और डिड, टोटल कितने हो गए, 11 यहाँ पे। और भी है कैन, कोड, मे, माइट, सेल, सोड, विल, वुड। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, मस्ट, ऑटो। उसके बाद नीड भी है, डेयर है और यूज टू है। ये अगर आप इसको सबको काउंट करोगे ना, टोटल आपको 24 हो जाएगा। ठीक है। अगर इनमें से किसी से भी स्टार्ट हुआ तो उसको यस और नो क्वेश्चन कहेंगे। बस समझ गया, हिंदी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपसे हिंदी पूछूंगा तो आप हिंदी में इजीली बता देंगे यस और नो है कि नहीं। क्या आप पढ़ते हैं, तो यस या नो आराम से बोल सकते हैं। लेकिन यहीं पे कहेंगे कि भाई इंग्लिश में बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। डज यू रेड, सॉरी यू के साथ डज नहीं लगेगा, डू यू रेड। इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कि यस और नो है कि डब्ल्यू एच है। तो इसको पहचानने का सिंपल ये तरीका है। सबसे पहले शुरुआत में क्या रहेगा, ये 24 में से कोई भी आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, कोई भी रहेगा, ये इनमें से कुछ भी रहेगा, किसी से भी स्टार्ट होगा, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क अगर दिख गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, यस और नो क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलिए उसी हिसाब से अगर हम लोग बात करें इसका, अगर हम लोग इसको समझेंगे तो ज़रा इसको मिटा देते हैं। आप चाहे तो ये 24 को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। चलिए अगर आपको इसको समझना है, ये जो अगर आप समझेंगे डब्ल्यू एच समझ में कैसे आएगा, तो डब्ल्यू एच समझ में कैसे आएगा, तो इसको इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या होगा इसमें जो है, सबसे पहला आपको डब्ल्यू एच वर्ड होगा, कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड होगा, और डब्ल्यू एच वर्ड के ये जो लिखा हुआ है यस और नो ना, इसको सेम टू सेम वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। डब्ल्यू एच का वर्ड कोई एक्जुलरी वर्ब आएगा, जो अभी मैंने जस्ट चर्चा किया था 24 को, 24 एक्जुलरी वर्ब है, उनमें से कुछ भी आएगा। उसके बाद कोई सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद एम बी रहेगा, मैन वर्ब या ऑब्जेक्ट कोई रहेगा, और ये क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। तो आप लोग पहचान सकते हैं कि ये सर डब्ल्यू एच वर्ड में क्या क्या आएगा।
डब्ल्यू एच वर्ड किसको कहता है? तो डब्ल्यू एच वर्ड उसको कहता है जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो। जैसे देखिए व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, इससे स्टार्ट होगा। व्हेन, व्हेन मीन्स क्या, कब, इससे स्टार्ट होगा। वाई, वाई मीन्स क्या, क्यों, क्यों से स्टार्ट होगा। और वेयर, वेयर मतलब क्या, कहाँ से स्टार्ट होगा। समझ रहे हैं? देखिए सब आपको डब्ल्यू एच सब में मिलेगा आपको, इसीलिए इसको हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं। कुछ कुछ ऐसा भी आएगा जो कि डब्ल्यू एच से स्टार्ट नहीं होगा, फिर भी उसको हम लोग इसी में रखते हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ शुरुआत होगा हाउ, तो हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, ये डब्ल्यू एच में ही रखते हैं इसको। कहेगा सर डब्ल्यू एच से स्टार्ट नहीं है, एक्सेप्शन है, इसको डब्ल्यू एच में ही रखेंगे। क्योंकि अगर ये हाउ लगा क्वेश्चन करेंगे तो यस और नो में नहीं आएगा, जब नहीं आएगा तो उसको डब्ल्यू एच में ही तो रखना पड़ेगा। जैसे देखिए आप कैसे हैं, तो क्या कहिएगा, यस या नो कहिएगा। इसका मतलब क्या, यस और नो में नहीं आ रहा तो ये जाएगा कहाँ, ये डब्ल्यू एच में जाएगा। समझ में आया? तो ये और भी बहुत सारा आएगा, विच आएगा, हु जाएगा, हुज का मतलब किसका किसकी, ये सब सारा चीज आएगा आपका डब्ल्यू एच से स्टार्ट जो होगा। आप इसी में चाहे तो आप लिख सकते हैं विच, मतलब कौन, कौन से, कौन कौन से, कौन कौन से बोल सकते हैं। हुज किसका या किसकी, ये सब देखिए सब आपको डब्ल्यू एच से स्टार्ट होगा। समझ गए? तो अगर डब्ल्यू एच से स्टार्ट होगा तो बुझ जाइएगा कि आपका वो आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। तो बस सेंटेंस को आप इजीली पहचान सकते हैं, दो चार पांच प्रैक्टिस कर लेता है और सेंटेंस का भी आप क्विकली आप आंसर दे सकते हैं, इसका यस और नो में आएगा कि नहीं आएगा या डब्ल्यू एच होगा। क्लियर है? इसको भी आप लोग 1 मिनट देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे, ध्यान सुनिएगा आराम से। देखिए हम लोग यहाँ पहचानते हैं कौन कौन सेंटेंस है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हैव यू पेन, पता है ये किस तरह का क्वेश्चन है, यस और नो है या डब्ल्यू एच है। तो कहिएगा सर ये हैव जो है एक ऑक्सिलरी वर्ब है, शुरुआत एक ऑक्सिलरी वर्ब से है, इसीलिए इसको हम लोग डब्ल्यू एच नहीं कहेंगे, बल्कि ये क्या कहेंगे, यस और नो क्वेश्चन कहेंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग दूसरा बात करते हैं। आर यू गोइंग टू मार्केट। अब चलिए इसको पहचानिए किस तरह का सेंटेंस है। कहिएगा सर देखिए यहाँ पे ये एक ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, जब एक ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा तो आपका क्या होगा, ये आपका यस और नो क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप क्लियर है, यस और नो। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वेयर डू यू लिव, चलिए बताइए ये किस तरह का प्रश्न है। शुरुआत किससे हो रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसको यस और नो नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहेंगे। ठीक है, यहीं पर ले लेते हैं हाउ आर यू। तो देखिए डब्ल्यू एच से शुरू नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन पार्ट से शुरू है, इसका आंसर यस और नो में भी नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या होगा, तो इसको हम लोग किस में रखेंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में ही रखेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया, यस और नो डब्ल्यू एच ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को बिल्कुल बढ़िया समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए अच्छे से वीडियो लाने का प्रयास करूंगा और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।